बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपनी तालीमी सरगर्मियों के अंदर कोशां होंगे। जैसे कि हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, नाम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और आज हम इसका टॉपिक डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल रेज। 2 क्वेश्चन आपके ये बनते हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल रेज। प्यारे बच्चों, इसके अंदर भी इसको भी हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि ये भी जो एक्सपेरिमेंट है डिस्चार्ज ट्यूब ही के अंदर हुआ। लेकिन ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन से डिफरेंस है, मुख्तलिफ है। इसकी जो बनावट है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एनोड, इलेक्ट्रोड्स मौजूद हैं, एनोड, कैथोड। लेकिन इसके अंदर जो कैथोड है वो परफोरेटेड है, उसके अंदर सुराख हैं, और ये भी उसी तरह बैटरी से जुड़ी हुई है, और इसके अंदर अभी वैक्यूम पंप है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन से। इसकी जो बनावट है, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंस है। तो इन 1886 गोल्डस्टाइन ने ये ऑब्जर्व किया कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कैथोड रेस के अलावा या कैथोड रेस के साथ जो है कुछ और रेज भी उसे नज़र आई, जो कि कैथोड रेज जा रही थी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जो है रेज जो है मूव कर रही थी। तो उसने देखा कि ये जो रेज हैं, दीज रेज वर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू कैथोड रेज। उसने ये देखा कि ये जो रेज हैं ये कैथोड रेज के मुखालिफ में चल रही हैं, और ये जो रेज हैं ये परफोरेटेड कैथोड, मैंने पहले भी ये बताया कि इसके अंदर जो कैथोड है वो परफोरेटेड है। अब ये जो रेज हैं ये इस परफोरेटेड कैथोड में से गुजर जाती हैं, पास थ्रू होल्स प्रेजेंट इन कैथोड एंड प्रोड्यूस ए ग्लो ऑन द वॉल। अब ये जो रेज हैं ये इस परफोरेटेड कैथोड में से निकल जाएंगी, और ये गिलास के साथ, गिलास ट्यूब की ये जो साइड है इसे यहाँ टकराएंगी और एक ग्लो पैदा करेंगी, क्योंकि ये मटेरियल पार्टिकल है। जब ये स्ट्राइक करेंगे तो उसे एक चमक सी पैदा होगी ऑन द वॉल। ही कॉल्ड दीज रे एज कैनाल रेज। तो गोल्डस्टाइन ने इसको कैनाल रेज का नाम दे दिया। लिहाजा ये एक रेज थी जो कि नेचर वाइज भी कैथोड रेज से डिफरेंस थी, और अब उसने इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया कि ये जो रेज हैं जो कैथोड रेज के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो उसने इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया। उसी तरह ये भी रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। एक तो ये सीधी चलती हैं, स्ट्रेट ऑपोजिट डायरेक्शन टू द कैथोड रेज, यानी ये भी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, यानी इनकी जो मूवमेंट है ये स्ट्रेट लाइन में चलती है, इनका पहला करैक्टर। और जब हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर लगाते हैं तो इट बेंड्स
टुवर्ड दी नेगेटिव पोल, इट बेंड्स टुवर्ड दी नेगेटिव पोल, जिससे क्या जाहिर होता है कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। देयर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रूव्ड दैट दे आर पॉजिटिवली चार्ज, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और इसके अंदर जो अहम बात कि कैथोड रेस के अंदर, जो कैथोड रेस हमने स्टडी किया है उसके अंदर जो है उसकी जो नेचर है वो चेंज नहीं होती, सेम टाइप ऑफ रेज उसमें प्रोड्यूस होती हैं, चाहे कोई भी कैथोड आप उसमें लगा दें। लेकिन इसके अंदर जो है द नेचर ऑफ द कैनाल रेज, नेचर ऑफ द कैनाल रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। जो भी गैस इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर होगी इसकी प्रॉपर्टीज वेरी करेंगी, चेंज करती जाएंगी, यानी गैस के लिहाज से इसके अंदर चेंजिंग आती जाएगी। और ये अहम पॉइंट है, नेचर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। इसकी जो नेचर है कैनाल रेज की, ये नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करेगी। ऑक्सीजन गैस होगी तो उसकी और नेचर होगी, नाइट्रोजन गैस होगी तो उसकी और नेचर होगी। और जैसे कि कैथोड रेज जो है वो कैथोड रेज से पैदा हो रही हैं, लेकिन ये जो रेज हैं ये एनोड से पैदा नहीं होती। डू नॉट, आपकी बुक में लिखा हुआ है डू नॉट ओरिजिनेट, डू नॉट ओरिजिनेट, ये नहीं पैदा होती, निकलती नहीं है, इसका ओरिजिन जो है फ्रॉम एनोड। इन फैक्ट दे रेज आर प्रोड्यूस व्हेन कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद रेजिड्यूल गैस मॉलिक्यूल इन द डिस्चार्ज ट्यूब, इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये जो रेज हैं, ये देखिए आप, इसमें फर्ज करो ये गैस है, ये गैस है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या कैनाल रेज हैं ये इसके साथ स्ट्राइक कर रही हैं, और स्ट्राइक करने पर ये जो है ये कैनाल रेज पैदा हो रही हैं। ये जो है आपके पास कैनाल रेज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी गैस के साथ जब इलेक्ट्रॉन, बुनियादी चीज़ क्या है कि जब व्हेन इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विद द रेजिड्यूल गैस, जो गैस मौजूद है उसके अंदर, जब उसके साथ स्ट्राइक करेंगी तो ये रेज पैदा होंगी। और बाकी इसकी नेचर जो है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रही है कि इसकी जो नेचर है वो चेंज होती रहती है, कि हर ये जो नेचर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। ये जो रेज पैदा हो रही हैं इसकी नेचर जो है वो चेंज होती रहेगी, यानी हर गैस की अपनी नेचर होगी, मुख्तलिफ किस्म की ये रेज पैदा होंगी। और इसका मास जो है इक्वल टू प्रोटॉन, ये प्रोटॉन के बराबर है। इसका मास जो है वो प्रोटॉन के बराबर उस देखा गया। और ये इट इज़ 1840, यानी टाइम्स जो हैं 1840 टाइम जो है ये मोर है इसका जो यानी मास जो है वो इलेक्ट्रॉन की निस्बत इसका ज़्यादा है। इसका मास जो है इलेक्ट्रॉन की निस्बत क्या है, ज़्यादा है। तो ये उसने यानी इसकी करैक्टर जो है स्टडी किए गए। अब जब हमने इसके करैक्टर स्टडी कर लिए तो उसके बाद अब हम अगला जो स्टेप हमारा है वो है कंक्लूजन। ये है क्या चीज़, ये क्या चीज़ है, ये जो हमें डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक मुख्तलिफ किस्म की रेज नज़र आई हैं, तो ये क्या चीज़ है। तो कंक्लूजन ये निकला, पहली बात ये है कि ये दीज आर पॉजिटिवली चार्ज, ये इसका एक ऊपर चार्ज जो है पॉजिटिव है। मास एंड चार्ज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। इसके अंदर जो गैसेज हैं इसकी नेचर चेंज हो रही है, इसकी मुख्तलिफ किस्म की नेचर के पैदा होते हैं। और एक ही किस्म की गैस जो है वो एक ही किस्म का प्रोड्यूस सेम चार्ज, एक ही किस्म के पार्टिकल वो पैदा कर रही हैं। और आखिर के अंदर जो अहम पॉइंट है वो ये है कि जब हम इसके अंदर हाइड्रोजन गैस, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जब हम हाइड्रोजन गैस डालते हैं तो उसमें बेटे देखें आप कि जब हम हाइड्रोजन गैस इसके अंदर डालेंगे तो ये जो हाइड्रोजन गैस है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही इसके अंदर एक होता है। और जब इसके साथ
ये इलेक्ट्रॉन या कैनोल रेज इसके साथ स्ट्राइक करेंगी तो आप देखें जब ये स्ट्राइक करेंगी तो इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और इसके ऊपर जो है हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो H पॉजिटिव बेसिकली क्या है? H पॉजिटिव जो है बेसिकली ये प्रोटॉन है। ये क्या है? प्रोटॉन है। तो लिहाजा हमने प्रोटॉन को डिस्कवर कर लिया। किसको डिस्कवर कर लिया? प्रोटॉन को डिस्कवर कर लिया। तो आज हमारा जो टॉपिक था वो भी यही था कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो इसमें बेटे जो चीज़ें हैं वो अपने जहन के अंदर आपने रखनी है कि बेसिकली हमने क्या करना है कि डिस्चार्ज ट्यूब के स्ट्रक्चर को जहन के अंदर रखना है। ये डिफरेंस है, इसके अंदर परफोरेटेड कैथोड है और इसके अंदर गैस है और ये जो कैथोड के पार्टिकल्स हैं ये जब स्ट्राइक करेंगे गैस के साथ तो उससे पॉजिटिव रेज पैदा होंगी और ये पॉजिटिव रेज जो हैं ये इधर आके स्ट्राइक करेंगी। फिर उसके करैक्टर हमने स्टडी किए और करैक्टर्स के अंदर जो अहम करैक्टर है वो यही है कि ये जो है पॉजिटिव हैं और उसके बाद जो है हमने जो आखिरी इसका करैक्टर जो अहम करैक्टर स्टडी किया वो ये है कि जब हम इसके अंदर कंक्लूजन के अंदर हमने देखा कि जब हम इसके अंदर जो है हाइड्रोजन गैस डालते हैं, हाइड्रोजन गैस, तो उसके नतीजे के अंदर जो है हमें जो है वो प्रोटॉन हमें हासिल होता है। और आपको पता है कि प्रोटॉन इज़ दी फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। तो ये इस तरीके से हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हमने देखी बेटे। तो उम्मीद है आप इसको याद करेंगे और इसको स्टडी करेंगे और इसमें कोई अगर आपको मसला हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए से हमारे साथ शेयर करेंगे।